हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा 5th क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम का वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर लिया होगा। तो आए शेयर कर लीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, सारणिक कमान इसमें बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में सारणिक कमान ज्ञात करने बोल रहा है। तो आपको बताया था पिछली क्लास में किस तरह सारणिक कमान ज्ञात होता है। तो उसी तरह सेम टू सेम ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ए बराबर या डेल बराबर भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो उससे वही लिख लिया हम समझने के लिए। एक बार इसको लिख लेंगे 3 माइनस में 1 माइनस में 2, जिससे लगेगा एग्जामिनर को हाँ बदला लिखा है तो इसको नंबर मिलना चाहिए। तो इसी कारण अगर आप एग्जाम में इस सॉल्व करते हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स गेन होगा। तो पहले ए बराबर या डेल बराबर आप लिख सकते हैं इतना। फिर आपको क्या करना है, पहले आपको 3 देखना है, ये 3 देना है, ये 3 यहाँ पे हो गया, 3 हो गया। अब इसको आप भूल जाना है, स्तंभ और पंक्ति को भूल जाना है। तो हमारे पास क्या बचा है, इतना सा बचा है। हमारे पास ये बचा है, ये देख लीजिए, ये जो है ये बचा है पहला में। तो आइए इसे गुना करते हैं। तो 0 गुना 0 तो हो जाएगा 0 गुना 0, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। और 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस में 1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन हो गया। अब इसका तो काम हो गया, अब इसका काम हो गया तो इसको इरेज कर दीजिए। अब इसके बाद क्या कौन सा है, तो माइनस में 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे। अब इसको देखिए पंक्ति, ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ को आपको छोड़ देना है। तो क्या बचा हमारे पास 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर माइनस तो आता है, तो माइनस क्वेश्चन में तो माइनस आएगा। 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 1। और यहाँ पे प्लस आता है इधर तो प्लस हो जाएगा। -2 है तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे अच्छा कोई बात नहीं, अगले इसके बात कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ होगा तो -5 गुना -5 और गुना में 0 है तो हो जाएगा -5 इंटू में 0। फिर माइनस तो ऑब्वियसली आता है तो माइनस आएगा। फिर 3 गुना में हो जाएगा 0, 3 गुना 0। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 में से अगर 0 का तो बचा हमारे पास 0 और माइनस से प्लस हो गया तो यहाँ पे हो गया प्लस में 5 हो गया, प्लस में 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है माइनस से प्लस हो गया है, ये माइनस और ये माइनस अगर होगा तो यहाँ पे +5 हो गया तो यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा। तो -5 और गुना में हो गया 3 तो हो गया माइनस में 15 हो गया हमारे पास -15। आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब माइनस का चिन्ह है, अब यहाँ पे माइनस है। ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया फिलहाल, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब कि प्लस में 3 हो गया। ये प्लस में 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस में 3 और +3 माइनस में 0, यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। और माइनस प्लस में 3 और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस में फिर से 3 हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे क्या आया, प्लस में 3 आया, प्लस में 3। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं हम। इधर देखिए -5 और -5, 0 में से अगर 0 का तो हमारे पास बचा 0 और 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम किसी भी संख्या को तो बचेगा हमारे पास 0 ही। तो आप यहाँ पे माइनस या प्लस जो भी लिखिए यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 0 में से अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी संख्या करेंगे 0 हो जाएगा और 0 में से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना है, हमारे पास आंसर आया -12, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हो जाएगा -12। यही था हमारा फाइनल आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो डेल बराबर हम लिख लेंगे, डेल बराबर जो दिया गया वही हम लिखते हैं। 3 माइनस में 4 5 1 माइनस में 2 2 3 1। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति पर नजर डालेंगे, पहली पंक्ति की पहली संख्या पे। तो पहली संख्या है 3 है, जहाँ 3 है, इंटू है तो इंटू का साइन देंगे। और इस पंक्ति और इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ के चलना है। 1 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई करना है माइनस में 2, फिर माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे भी एक माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, माइनस में 4 हम लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हम। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ के अब 1 गुना 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस में 2 है तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हो गया माइनस में 2। फिर प्लस आता है इसके बाद तो प्लस हो गया, फिर प्लस में 5 है और इंटू हो जाएगा। ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में हो जाएगा।
माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि 6 6 1 7 हो गया, 7 गुना 3 तो हो गया 7 21 21। अब यहाँ पे देखिए अब इधर आ जाते हैं, माइनस है तो ये देखिए यहाँ पे पहले इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 यहाँ पे हो गया प्लस में 4, प्लस में 4 हो गया एक और प्लस में 4 है और यहाँ पे एक जोड़ेगा तो प्लस में 5 हो गया, प्लस में 5 और इधर माइनस में 4 है, मतलब कि 5 का 20, माइनस में 20 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 है और माइनस 2 और प्लस 3, 3 में से अगर 2 गए तो बचा हमारे पास 1, 1 गुना 5 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, वो भी प्लस में 5। तो आइए इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आया 20 20 40 हो गया, 40 और 6 हो गया 46 46। इसका राइट आंसर है 46। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे डेल बराबर जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। डेल बराबर A0 1 2 दिया गया है, माइनस में 1 दिया गया है, 0 दिया गया और माइनस में 3 दिया गया है, माइनस में 2 3 और 0 इतना ही हमें डेल बराबर दिया गया है। तो आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, अगर आप देखिएगा अगर हम 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 0 रहेगा। आप चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं और इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो 0 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे हम। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे और 3 है तो 3 लिखेंगे और इंटू में करेंगे माइनस में 3 और यहाँ पे आता है माइनस आता है फॉर्मूला से, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या है माइनस में 1 हो गया और इंटू करेंगे। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ को आप छोड़ दीजिए तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस में 1 करेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए माइनस यहाँ पे माइनस आता है फॉर्मूला से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 3। अब यहाँ पे देखिए इधर आता है फॉर्मूला में प्लस आता है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर पंक्ति क्या है तो हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई में करेंगे हम माइनस में 1 से, 3 मल्टीप्लाई माइनस में 1 करेंगे, फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आगे अगर आप 0 से भी किसी संख्या को 0 करेंगे तो आप सीधा यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 का 3 3 6, यहाँ पे हो गया प्लस में 6 हो गया, लेकिन अब जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6 और जब इंटू होगा माइनस से तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे क्या हो गया माइनस में 6 हो गया। अब माइनस 6 हो गया तो अब इधर देखिए आप 0 में से अगर आप माइनस 6 घटेगा तो माइनस 6 ही बचेगा और माइनस 6 इंटू माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आप 0 ही हो जाएगा। अब इधर देखिए माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं आप माइनस 3 हो गया यहाँ पे और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और माइनस प्लस 6 और माइनस 6 तो हो गया हमारे पास 0 हो गया। यही हमारा थर्ड नंबर का आंसर। अब हमारे पास लास्ट फोर्थ नंबर है तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। डेल डेल बराबर हमें कितना दिया गया है, डेल बराबर जितना हमें दिया गया है ऊपर से हम नोट कर लेंगे एकदम। इस डेल बराबर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चे को सब सवाल सॉल्व करने आते हैं, इसी कारण हम डेल बराबर लिख देते हैं। तो डेल बराबर लिख दिए। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला पंक्ति हमारे पास क्या है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हो जाएगा पहला पंक्ति इससे और इधर से स्तंभ से खत्म हो गया तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 0 मल्टीप्लाई 2, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर माइनस में 5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से 1 में, तो फिर माइनस का साइन आता है यहाँ पे फॉर्मूला से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे माइनस में 1, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, ये देखिए ये माइनस पंक्ति और ये स्तंभ गिरा तो 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन आ गया। अब हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई में हो गया माइनस में 1, 3 मल्टीप्लाई में माइनस में 1 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आता है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिएगा आप माइनस में 2, फिर मल्टीप्लाई करना है ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ दिए तो यहाँ बचा माइनस में 5 बचा हमारा, माइनस में 5 इंटू में हो गया 0, फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन, फिर यहाँ पे हो गया 3 इंटू में 2, बस अब इसको हम जोड़ लेंगे घटा लेंगे, वही हो गया आंसर हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं माइनस 5 और माइनस में 1 तो हो गया प्लस में 1 और प्लस 1 गुना में हो जाएगा माइनस में 5, तो माइनस में 1 तो हो जाए माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, और माइनस 5 से अगर आप 0 घटाते तो माइनस में 5 ही रहेगा, और माइनस 5 गुना अगर आप 2 करते हैं तो हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस में 10 हो गया।
अब इधर देख लेते हैं, यहाँ माइनस में 3 है तो -3 हो गया और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस में 3 हो गया। अब 0 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पे 3 ही होगा, और 3 मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, और -3 और फिर इससे माइनस से जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस में 3 हो गया, प्लस में 3 हो गया। अब इसके आगे देख लेते हैं, 3 इंटू 6, 3 इंटू 1 मिनट यहाँ पे, हाँ 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और यहाँ पे माइनस में जब है तो 0 कर गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस में यहाँ पे हो गया माइनस में 6 हो गया। अब -6 को और मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 12, यहाँ हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे +12 लिखेंगे। एक बार देख लेते हैं हम इसको अच्छा से करके देख लेते हैं, 3 का 3 6 हो गया, माइनस में 6 हो गया। अब इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 12, हाँ सही है। तो आप देख लीजिए प्लस में क्या क्या है, ये है और ये 15 हो जाएगा, 10 में से अगर 15 को घटाएंगे तो होगा हमारे पास प्लस में 5 बचेगा, तो ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। तो अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो कल इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा 4.1 का, तो आप सब जरूर कल हमारे वीडियो में जुड़िए। तो यहाँ तक बने रहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।